सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। एक ही वीडियो के अंदर पूरी दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आसान और सिंपल भाषा में मैं आपको देता हूं। आपको बता दूं कि चीन के नए हथियार ने भारत की मुसीबत बढ़ा दी है। चाइना ने एक नया एयर डिफेंस सिस्टम बनाकर तैनाती का ऐलान कर दिया है। चीन का यह नया एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9B है, जो कि एक साथ 8 मिसाइलों को किसी भी ट्रक पर, छोटे मोटे ट्रक पर लाद कर किसी भी पहाड़ी इलाके में, निचले इलाके में, ऊबड़ खाबड़ इलाके में तैनात कर सकता है। हज़रात, आप पहले से जानते हैं कि चाइना भारत के बॉर्डर के आसपास अपनी तैनाती को बढ़ा रहा है। ये शॉर्ट रेंज का एयर डिफेंस सिस्टम S-400 रूस के S-400 की टेक्निक पर बनाया गया है, उसकी कॉपी किया गया है और ये काफ़ी घातक है। कहा जा रहा है कि ये शॉर्ट रेंज के हमलों को बड़ी तेज़ी से ज़मीन से हवा में जाकर तबाह करने की क्षमता रखता है। और भारत के अखबार तो अपनी टैग लाइन में, पंच लाइन में लिख ही रहे हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हैं नवभारत टाइम्स के भारत की बढ़ाएगा टेंशन। जी हाँ, HQ-9B जो डिफेंस सिस्टम है, भारत के अखबार पहले ही बोल चुके हैं कि भारत की ये टेंशन बढ़ाएगा, क्योंकि ये ऊबड़ खाबड़ वाले इलाकों में, यानी भारत के बेहद करीबी इलाकों में चाइना तैनात करने वाला है। और चीन ने खासकर ये डिफेंस सिस्टम भारत को देखकर बनाया है। मेरे दोस्तों, अफ्रीका के इलाकों से जब अमेरिकी फौज निकली है तो चाइना ने अफ्रीका को अपने पाले में करने के लिए चाइना अफ्रीका समिट योजना शुरू कर दी है, यानी अफ्रीकी देशों को बुलाकर चीन उनसे मीटिंग करने वाला है। ये खबर अमेरिका को पसंद नहीं है। वहीं आपको बता दूं कि भारत भी पीछे नहीं है। भारत को बड़ी ताकत मिलने वाली है। रूस एक बड़ा खतरनाक युद्धपोत भारत के लिए बनाकर तैयार कर चुका है। इसके ऊपर ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल और एडवांस रशियन और इंडियन मिसाइल तैनात होगी। भारत बहुत जल्द ये रूस के द्वारा बनाया गया युद्धपोत, जिसका नाम तलवार क्लास की स्टील्थ जंगी जहाज भारत को मिलने वाला है। भारतीय नौसेना की ताकत कहा जा रहा है कि इससे डबल हो जाएगी। उधर मोदी सरकार का और मोदी का भौकाल ये है कि अब नेपाल भी भारत पर फैल रहा है। अभी भी आपके ये नोट की करेंसी दिखा रहा हूँ आपके स्क्रीन पर। ये देखिए, नोट में अभी भी जो नए नोट नेपाल छाप रहा है, उसमें मैप के अंदर भारत के इलाकों को अपनी ज़मीन बता रहा है। कमाल है ना दोस्तों। अब कोई भी आकर 56 इंच की छाती पर सर पीट रहा है। वहीं मेरे दोस्तों, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी सिंगापुर पहुंचे। वहां पर उनका ज़बरदस्त तरीके से स्वागत किया गया। सिंगापुर के PM लॉरेंस वोंग ने सिंगापुर में उनका भव्य स्वागत किया। खतरनाक और बुरी खबर यह है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जंग शुरू हो चुकी है। दोनों तरफ से खतरनाक गोलीबारी की खबर और आर्टिलरी यानी तोपें भी दागी गई हैं। पाकिस्तान के लिए अगस्त 2024 का महीना सबसे डेडली साबित हुआ है, क्योंकि इसी एक महीने के अंदर आतंकी हमले इतने हुए कि लगभग 254 पाकिस्तानी बेगुनाह मारे गए हैं। वहीं 12 साल बाद इजिप्ट के राष्ट्रपति सीसी, तस्वीरों में देख लीजिए, पहुंचे हैं तुर्की और इजिप्ट के रिश्ते किसी वजह से सही नहीं थे, जिसके चलते हुए एक लंबे समय के बाद तुर्की पहुंचे हैं इजिप्ट के राष्ट्रपति सीसी। और कहा जा रहा है कि फिलिस्तीन और गाजा के हालात को देखते हुए दोनों देशों ने अपने रिश्ते सुधारने की कोशिश की है। वहीं तुर्की ने इराक के अंदर हवाई हमला किया है ड्रोन के जरिए, जिसमें 3 कुर्दिश लड़ाकों के मारे जाने की खबर। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। खबर यह है कि उन्होंने 30 अधिकारियों को सजाए मौत दे दी है। असल में नॉर्थ कोरिया में खतरनाक बाढ़ आई थी और उस बाढ़ से 1000 लोग मारे गए थे। नॉर्थ कोरिया की सरकार ने इन्वेस्टिगेशन में ये साबित किया कि 30 बड़े बड़े अधिकारी जिम्मेदार थे 1000 लोगों की मौत के। वो चाहते सतर्क रहकर, सावधान रहकर उन लोगों को बचाया जा सकता था, जिसके बाद किम जोंग उन ने उनकी मौत का फरमान जारी कर दिया, जिसके बाद उनको सजाए मौत दे दी गई। उधर अमेरिका के जॉर्जिया में एज यूजुअल एक बार फिर से स्कूल के अंदर गोलीबारी हुई। गोलीबारी करने वाला कोई आदमी नहीं, 14 साल का अमेरिकी बच्चा था, जिसने खुल्लम खुल्ला ओपन फायर किया, जिसमें 4 लोगों की मौत हुई और कई लोग घायल हुए। खबर यह है कि 14 साल के उस हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया है।
कल के अपडेट में मैंने आपको बताया था कि डोमिनिशियन रिपब्लिक नाम के एक अमेरिकी छोटे से देश ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति के जहाज को अपने ही देश में जब्त कर लिया, जिसके बाद वेनेजुएला ने बिना समय गवाए अपने ही मुल्क में एक अमेरिकी अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया। इसे कहते हैं जैसो को तैसा। तुर्की ब्रिक्स में शामिल होना चाहता है, उसने अपने आप को इंटरेस्टेड दिखाया है ब्रिक्स में शामिल होने के लिए। अब आपको बता दूं कि तुर्की नेटो का पहले से मेंबर है, लेकिन यूरोपीय यूनियन में शामिल होने की भी चाहत रखता है तुर्की। ऐसे में कोई नहीं बोला, ना ब्रिक्स ने कुछ बोला, ना नेटो ने कुछ बोला, लेकिन यूरोपीय यूनियन ने कहा कि तुर्की को हमारे वैल्यूज़, हमारे जो रिश्ते हैं उसकी कदर करनी चाहिए और ब्रिक्स में या दूसरे संगठनों में शामिल होने से बचना चाहिए। हालांकि यूरोपीय यूनियन ने खुद अभी तक तुर्की को अपने ग्रुप में शामिल नहीं किया है, हालांकि आधा तुर्की यूरोप में ही आता है। यूक्रेन के डोनेट्स्क के इलाके पर रूस का कब्जा है। यूक्रेन ने खतरनाक हमला उसी डोनेट्स्क के इलाके पर करके रूस को तगड़ा नुकसान पहुंचाया है। इसके बाद बता दूं कि यूक्रेन, ये तस्वीर देखिए, यूक्रेन के लवीव के इलाके में रूस ने खतरनाक बमबारी की, जिसमें 7 आम नागरिक बेगुनाह मारे गए हैं। उधर यूक्रेन ने फिर बदला लेते हुए रूस के इलाके का हाल क्या किया है, ये तस्वीर आपके सामने है। खतरनाक हमला किया है जिससे रूस के इलाकों में खतरनाक आग लग गई। उधर यूक्रेन के विदेश मंत्री ने पार्लियामेंट के अंदर अपना रिजाइन सबमिट कर दिया है। जी हाँ, यूक्रेन के विदेश मंत्री देना चाहते हैं इस्तीफा। उधर मेरे दोस्तों, भारत की है बल्ले बल्ले। भारत से बड़ी मात्रा में रूस सामान इंपोर्ट कर रहा है और चोरी से चुपके से दोनों देशों ने आपस में बड़ी बड़ी डील कर ली है। रशिया भविष्य में भारत के अंदर बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट करने को तैयार भी है। उधर आयरलैंड के लीडर पहुंचे हैं यूक्रेन, तस्वीरें आपके सामने, और 40 मिलियन यूरोस की मदद का ऐलान किया है। वहीं जर्मनी एक बार फिर से यूक्रेन की मदद के लिए सामने आया और अपने 6 एयर डिफेंस सिस्टम और यूक्रेन को देने के लिए, दान देने के लिए तैयार हो गया है। मेरे दोस्तों, बाइडेन की गवर्नमेंट ने, अमेरिकी गवर्नमेंट ने रूस के कई सारे जैसे आरटी न्यूज़ चैनल हैं और बड़े बड़े चैनलों पर पाबंदी लगा दी है, ये कहते हुए कि रूस के ये मीडिया हमारे इलेक्शन में इंटरफेयर कर रहे हैं। उधर परमाणु जांच एजेंसी के चीफ, IAEA के चीफ जो है, तस्वीरें आपके सामने हैं, यूक्रेन पहुंचे हैं और ज़ैपोरिज़िया के पावर प्लांट का वो मुआयना करेंगे। कहा जा रहा है कि रूसी हमले में यूक्रेन के इस परमाणु प्लांट को नुकसान पहुंचा है। उधर अमेरिका और फिनलैंड के अंदर ही खतरनाक ड्रिल कर रहे हैं। तस्वीरें देखिए, आपको बता दूं कि F-35A खतरनाक लाइटनिंग II फाइटर जेट हाईवे पर उतारा गया है। जी हां, अमेरिका का F-35A दोनों देशों ने एक्सरसाइज के दौरान हाईवे पर, यानी नॉर्मल सड़क पर ही लैंड कर दिया। ये ड्रिल का एक हिस्सा था। ऐसे में व्लादिमीर पुतिन के बारे में आप सभी जानते हैं कि व्लादिमीर पुतिन 100 साल का है, व्लादिमीर पुतिन ऐसे, व्लादिमीर वैसे, बहुत सारी अलग अलग बातें हैं। और रूसी वैज्ञानिकों की अगर आप कहानियां पढ़ेंगे तो रूह कांप जाएगी। ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट करे हैं। ऐसे में व्लादिमीर पुतिन ने रूसी वैज्ञानिकों को आदेश दिया है कि बूढ़े न होने की औषधि, बूढ़े न होने का फॉर्मूला तलाश किया जाए। मेरे दोस्तों, ये है अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। पूरी दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आसान और सिंपल भाषा में मैं आपको दे चुका हूं। इसके अलावा आज दर्जनों खबरें रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड आपकी स्क्रीन पर देखिए। ये मेरा दूसरा चैनल है रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड, आप लोगों को पता है। जल्दी से जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत सारे अपडेट्स वहां आने वाले हैं। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद।